नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे तमिलनाडु राज्य को विस्तार से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है तमिलनाडु राज्य। ये जो है भारत का सबसे दक्षिण का राज्य है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तमिलों की भूमि। इसका गठन जो है 1956 में हुआ था। इसका पूर्व नाम जो है मद्रास है। यहाँ की मुख्य भाषा जो है तमिल है, ठीक है। यहाँ का जो त्यौहार है वो पोंगल है और यहाँ का जो नृत्य है वो भरतनाट्यम है। यहाँ मुख्य रूप से जो है द्रविड़ प्रजाति रहती है, ठीक है। तो हम और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आप जो है तमिलनाडु के जब तटीय क्षेत्रों का देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेन्नई, ठीक है। चेन्नई दिखाई देगा और उसके ऊपर में एन्नोर और उसके सबसे नीचे देखेंगे तूतीकोरिन। आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। तो चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 4 मेट्रो सिटी में से एक है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चौथा है चेन्नई। तो ये 4 मेट्रो सिटी में से एक है। चेन्नई में जो है चमड़ा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे मरीना बीच है, कोवलांग बीच है जो कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम CN अन्नादुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि चेन्नई जो है वो दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय है, ठीक है। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय है चेन्नई। और यहाँ पर जो है सबसे पुराना रेलवे जोन है, ठीक है। और चेन्नई जो है एक बंदरगाह भी है। तो ये जो है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। उसके बाद हम देखते हैं एन्नोर। तो चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन की खास बात ये है कि तीनों जो है वो बंदरगाह है, ठीक है। तीनों क्या है? बंदरगाह है। तो एन्नोर जो है वो जो है निगम आधारित बंदरगाह, मतलब एक प्राइवेट बंदरगाह है। और इसका नाम जो है बदल कर अभी कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कामराज बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, नीचे जो है तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन जो है वो जो है भारत का सबसे दक्षिण का बंदरगाह है, ठीक है। सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन की खासियत ये है कि ये जो है कम गहराई का बंदरगाह है। क्या है? कम गहराई का बंदरगाह है। और इसका नाम जो बदल कर है VO चिदम्बरम रखा गया है। क्या रखा गया है? VO चिदम्बरम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ से जो है तमिलनाडु से नेशनल हाईवे 44 गुजरती है। नेशनल हाईवे जो 44 है वो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जाती है। तो ये जो है यहाँ पे कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, शिवाकाशी, मदुरई, डिंडीगुल और सेलम होते हुए ये बेंगलोर जाती है। और बेंगलोर से फिर आगे बढ़ के वो श्रीनगर तक जाती है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे जो है कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिण में है कन्याकुमारी, ठीक है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसकी जो तीनों ओर है वो महासागर है, ठीक है। तीनों ओर क्या है? सागर है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो इसके जो तीनों ओर हैं, तीनों ओर जो है सागर है, ठीक है। कन्याकुमारी में जो है विवेकानंद स्मारक स्थित है। यहाँ पे तिरुवल्लुर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा भी है। अब कन्याकुमारी जो है एक अंतरीप है, ठीक है। कन्याकुमारी जो है एक अंतरीप है जिसका नाम है कैमोरिन अंतरीप। क्या नाम है? कैमोरिन अंतरीप। अब अंतरीप क्या होता है? जो तीन ओर से जो पानी से घिरा होता है वो अंतरीप होता है, ठीक है। तो कन्याकुमारी का जो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वहाँ पर एक अंतरीप बनता है। ये छोटे रूप में है इसलिए ये अंतरीप है। अगर यही बड़े रूप में होगा तो ये क्या होगा? प्रायद्वीप होगा। अगर यही बड़े रूप में होगा तो ये प्रायद्वीप होगा। तो जो कन्याकुमारी है वो छोटे रूप में है, ठीक है। सॉरी, ये जो अंतरीप बन रहा है कैमोरिन अंतरीप, ये छोटे रूप में इसलिए ये अंतरीप है। तो कन्याकुमारी जो है इसी अंतरीप में है। तो क्वेश्चन आता है कि कन्याकुमारी कौन से अंतरीप में है? तो कन्याकुमारी जो है कैमोरिन अंतरीप में है। इसी को जो है क्रोकोडाइल रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल रॉक। तो कन्याकुमारी कौन से रॉक में है? तो कन्याकुमारी जो है क्रोकोडाइल रॉक में आता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें जो है कन्याकुमारी में याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखेगा तिरुनेलवेली। जो तिरुनेलवेली है वहाँ पे कुदनकुल्लम परमाणु बिजली घर है। क्या है? कुदनकुल्लम परमाणु बिजली घर। आप देखेंगे तमिलनाडु में 2 जगह परमाणु बिजली घर है, एक तिरुनेलवेली में और एक कलपक्कम में। तो कलपक्कम में जो है भारत का तमिलनाडु का दूसरा परमाणु घर है कलपक्कम में और पहला है तिरुनेलवेली के कुदनकुल्लम में,
ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं शिवाकाशी। शिवाकाशी में जो है माचिस फटाका उद्योग है। क्या है? माचिस उद्योग है। यहाँ पे फटाका बनता है, मतलब विस्फोटक पदार्थ जो है शिवाकाशी में बनते हैं। उसके आगे आएंगे मदुरई। मदुरई में जो है मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, इसको त्योहारों की नगरी बोलते हैं और इसे मंदिरों की नगरी बोलते हैं। मदुरई जो थी प्राचीन ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो ये पांड्य वंश की राजधानी थी। ठीक है। उसके आगे आते हैं डिंडीगुल। डिंडीगुल में जो है सिगार उत्पादन का केंद्र है। ठीक है। फिर उसके आगे हम देखते हैं सेलम। जो सेलम को आप देखेंगे तो सेलम में सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट है। ठीक है, सेल का यहाँ पर एक क्या है, प्लांट है सेलम में। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद हो रही होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। उसके बाद हम आगे देखेंगे, हम जो है तमिलनाडु के पश्चिम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 3 जगह आपको याद रखनी, ऊटी, कोयम्बटूर और कोडाईकनाल। ऊटी, कोयम्बटूर और कोडाईकनाल। ऊटी जो है यहाँ का पर्यटन स्थल है। ठीक है, ऊटी के यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इसे उटक मंडलम भी कहते हैं। ठीक है, एक हिल स्टेशन है यहाँ का। उसके बाद है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र है और ये जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है। उसके नीचे आप आएंगे कोडाई कनाल। कोडाई कनाल भी जो है एक पर्यटन स्थल है। क्या है? एक पर्यटन स्थल है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर डिंडीगुल के ऊपर में आपको दिखेगा तंजावुर। क्या है? तंजावुर या तंजौर, इसी को तंजौर भी कहते हैं। तंजौर जो थी ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये चोलों की राजधानी थी। क्या थी? चोलों की राजधानी थी। यहाँ पे राजा राज प्रथम के द्वारा जो स्थापित बृहदेश्वर मंदिर है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, कौन बनाया था बृहदेश्वर मंदिर को? राजा राज प्रथम ने। और सप्त पैगोडा भी यहाँ पर है। फिर तंजौर के ऊपर में आप दिखेंगे, यहाँ पे चिदम्बरम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है? चिदम्बरम। तो चिदम्बरम में जो है चिदम्बरम में जो है अपने को कांस की, नटराज की कांस की प्रतिमा मिली थी। ये भी चोलकालीन स्थल है। यहाँ पर क्या मिला था? नटराज की कांस की प्रतिमा मिली थी चिदम्बरम में। ठीक है। अब यहाँ पे तंजौर के ऊपर में एक और जगह दिखेगी, तिरुचिरापल्ली। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तिरुचिरापल्ली है। क्या है? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में जो है केला अनुसंधान केंद्र है। क्या है? तिरुचिरापल्ली में केला अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। और यहाँ पे नवेली दिख रहा है आपको। नवेली जो है कोयले का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो कोयला है उसमें लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। ठीक है, नवेली में लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है नवेली। तिरुचिरापल्ली में केला अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर आपको ऊपर में दिखाएगा पेराम्बूर, कलपक्कम और कांचीपुरम। पेराम्बूर, कलपक्कम और कांचीपुरम। तो जो पेराम्बूर है, पेराम्बूर में जो है रेलवे कोच फैक्ट्री है। ठीक है, रेलवे कोच फैक्ट्री मतलब रेलवे का जो कोच है वो यहाँ पर बनता है। पेराम्बूर के पास में एक और जगह है आवड़ी, नीचे में। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर एक जगह और है आवड़ी। आवड़ी में जो है भारी वाहन उद्योग का कारखाना है। जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो बनते हैं ना, भारी वाहन वाले जो उद्योग हैं वो आवड़ी में कारखाना है। ठीक है, ये पेराम्बूर के पास से पड़ेगा। और उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कलपक्कम। कलपक्कम ने हमने अभी देखा कि परमाणु बिजली घर है कलपक्कम में, और तिरुनेलवेली के कुदनकुल्लम में परमाणु बिजली घर है। ठीक है, तो एक कलपक्कम में परमाणु बिजली घर है। और यहाँ पे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। क्या है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। और एक है आपका कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में क्या है? कैलाशनाथ का मंदिर है। कांचीपुरम में प्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर है। और जो कांचीपुरम थी वो पल्लव वंश की राजधानी थी। क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें याद हो रही होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ। उसके बाद आपको एक यहाँ पर याद रखना है रामेश्वरम। ठीक है, ये क्या है? रामेश्वरम है। तो रामेश्वरम जो है यहाँ पर क्या? पंबन द्वीप है। तमिलनाडु का क्या है? एक पंबन द्वीप है। वहाँ पर क्या? रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम में जो है भगवान राम ने शिव मंदिर स्थापित किया था। तो यहाँ पर क्या है? शिव भगवान का मंदिर है रामेश्वरम में। और रामेश्वरम कौन से द्वीप में आएगा पूछेगा तो आपको लगाना है पंबन द्वीप। रामेश्वरम के कौन से द्वीप में आता है? रामेश्वरम पंबन द्वीप में आता है। और यहाँ पर जो है भारत का सबसे अंतिम गांव धनुषकोडी है। श्रीलंका की ओर भारत का सबसे अंतिम गांव जो है धनुषकोडी। धनुषकोडी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, श्रीलंका का, तमिलनाडु में श्रीलंका की ओर भारत का सबसे अंतिम गांव जो है धनुषकोडी है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी।
मैं उम्मीद करती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत का जो है तमिलनाडु का है जो हमने पॉलिटिकल मैप देखा, अब हम इसका फिजिकल मैप देखते हैं। ठीक है, देखो फिजिकली देखेंगे तो सबसे पहले हम जो है शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहाड़ों से। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो सबसे प्रसिद्ध जो है यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। किसकी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो आपका जो है तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में आती हैं। ठीक है, तीनों राज्य में पड़ेंगी नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की जो पहाड़ी, इसकी ऊंची चोटी जो है, इसकी नीलगिरी पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। ठीक है, क्या है? दोदा बेटा इसकी ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी में ही जो पर्यटन स्थल है ऊटी, वो नीलगिरी पहाड़ी में ही पड़ता है। ठीक है, ऊटी पर्यटन किसे पड़ता है? नीलगिरी पहाड़ी। जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी क्या है कि जो है यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है और ये जो है पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो है जोड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। ये आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हो गया नीलगिरी की पहाड़ी। दोदा बेटा इसकी ऊंची चोटी है। ऊटी यहाँ पे पर्यटन स्थल है। नीलगिरी की पहाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है। इसके बाद यहाँ पर आएगा अन्नामलाई की। इसके नीचे हो जाएगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। इसके नीचे हो जाएगी इलायची की पहाड़ी और सबसे नीचे हो जाएगी नागरकोयल की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी हो गई? अन्नामलाई की पहाड़ी हो गई, ये इलायची की पहाड़ी हो गई और ये नागरकोयल की पहाड़ी। जो दोदा बेटा जो नीलगिरी की ऊंची चोटी है वो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो जवादी की पहाड़ी पड़ेगा। क्या है? जवादी की पहाड़ी। नीचे सेवराय की पहाड़ी। ठीक है, जवादी की पहाड़ी, नीचे सेवराय की पहाड़ी और यहाँ पे मेलागिरी पर्वत श्रेणी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेलागिरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे इलायची की पहाड़ी और ये जो अन्नामलाई की पहाड़ी थी इसके बीच में यहाँ पर पालनी की पहाड़ी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पालनी की पहाड़ी। ठीक है, तो जवादी हो गया, सेवराय हो गया, ये मेलागिरी हो गया, ये पालनी की पहाड़ी। तो कोडाई कनाल जो है वो पालनी की पहाड़ी पर आता है। कोडाई कनाल जो एक पर्यटन स्थल है ये किस में पड़ेगा? ये पालनी की पहाड़ी में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है जो तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु का जो ये तट है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? तो वो तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद हम आगे देखते हैं श्रीलंका। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी, ये जो एरिया है ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और रामेश्वरम के ऊपर वाला जो एरिया पाक की खाड़ी है, रामेश्वरम के नीचे वाला जो एरिया है वो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, क्या है? मन्नार की खाड़ी। और जो मन्नार की खाड़ी है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? मन्नार की खाड़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो तमिलनाडु में 2 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और एक मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो हमने देखा कि मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। आप देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी है और पाक की खाड़ी है इसके बीच में जो है आपको एक जल संधि दिखेगी। ठीक है, क्या दिखेगी? एक जल संधि दिखेगी। इस जल संधि का जो नाम है वो है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। जल संधि क्या होता है? जल संधि जो होता है वो 2 भूखंडों को अलग करता है। ठीक है, और 2 समुद्रों को जोड़ता है। अब देखो पाक जो जल संधि है वो 2 समुद्रों को जोड़ रहा है, एक बंगाल की खाड़ी को जोड़ रहा है और पाक की खाड़ी को जोड़ रहा है। ठीक है, पाक जल संधि किसको जोड़ रहा है? बंगाल की खाड़ी को जोड़ रहा है और पाक की खाड़ी को जोड़ रहा है और 2 जगह को अलग कर रहा है। देखो तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग कर रहा है, सॉरी, या तो हम कह सकते हैं भारत को श्रीलंका से अलग कर रहा है। कौन अलग कर रहा है? पाक जल संधि। ठीक है, तो जो पाक जल संधि है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है और पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, याद हुआ पाक की खाड़ी। अब आप यहाँ पे देखेंगे
कि जो मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी है उसके बीच में आपको यहाँ पे आदम ब्रिज दिखाई देगा। ठीक है, आदम ब्रिज को ही राम सेतु कहते हैं। मुस्लिम ईसाई लोग इसे आदम ब्रिज कहते हैं और हिंदू इसी को जो है राम सेतु कहते हैं। ये कहाँ पर है? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप जो है रामेश्वरम जो है पंबन द्वीप में स्थित है। वैसे ही जो पंबन द्वीप है वो कौन सी खाड़ी में आता है? तो पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में आता है। किस में आता है? मन्नार की खाड़ी में आता है। ठीक है, अब हमने इसका फिजिकल मैप भी देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ से जो है कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो कावेरी नदी जो है तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ पर बहती है? तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, उन्हें बायोस्फीयर रिजर्व तो देख ले, एक मन्नार की खाड़ी, एक नीलगिरी पर्वत, साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल पार्क भी है जिसमें मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, मुदुमलई, मुकुर्थी, गुंडई और नीलगिरी तो बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए तमिलनाडु को जानना। यहाँ पर हमारी तमिलनाडु की सारी जानकारी जो है समाप्त होती है। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।